अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी। एक तो आपको पता ही है कि एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। वो सबसे बड़ा जो इशू बनाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि इसराइल को तस्लीम करवाया जाए और एक प्रेशर डाला जाए। ये क्या हो रहा है, इसके ताने बाने कहाँ पे मिल रहे हैं, इसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि हमने सुना है कि कुछ लोगों को चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता रहा है जेल में। वो भी ज़रा पूछेंगे कि ये जेल में क्या खाने इस तरह के दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। कोरोना के हवाले से जलसा पीडीएम का होगा या नहीं होगा। पीडीएम कुछ और कहा करती थी, अब कुछ और कह रही है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। और फिर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि नवाज शरीफ की वालिदा मोहतरमा जो है, उनकी डेड बॉडी जो है उसको लाहौर में रिसीव किया गया है। और मियां नवाज शरीफ जो है वो वहां पे मिसिंग थे। तो इसका जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे सब कुछ। और आज हमारा हफ्तावार स्पेशल प्रोग्राम शाहीन भाई स्पेशल। शाहीन भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया असरा, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम शाहीन भाई। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है इसराइल का थोड़ा सा जरा बताएं। आपके दोस्त और हमारे दोस्त मुबशर लुकमान साहब और कामरान खान साहब, लगता है कि उन्होंने स्पीयर हेड किया है इस कैंपेन को। पहले भी थोड़ा सा लोग कह रहे थे, लेकिन वो तो उनके मीडिया के ऊपर अपीयर हो गए। तो ये क्या हो क्या रहा है, क्या चक्कर क्या है, क्यों कर रहे हैं इस तरह? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा ओवर हाइप दी गई है और बहुत प्रीमेच्योर और बड़ी अनटाइमली है ये सारी डिस्कशन और सारी बातचीत जो हो रही है। जी। ये इसराइल का मसला, जैसे आपने सबने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आखिरी टर्म के आखिरी दिनों में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला अरब मुल्कों पे, और उनके जो दामाद आला थे वो मुस्तकिल दौरे करते रहे, पोम्पियो साहब दौरे करते रहे कि किसी तरीके से ये ब्रेक थ्रू हो जाए इलेक्शन से पहले, और हो भी गया एक तरह से। मगर वो इतना टाइम कम था कि उस ब्रेक थ्रू का कोई उनको इलेक्शन में फायदा नहीं हुआ। और उनकी ख्वाहिश और कोशिश भी यही थी कि किसी तरीके से ये इतना बड़ा बड़ा मेजर डेवलपमेंट मेरे हक में आए और मुझे उसका फायदा हो, लेकिन नहीं हो सका। फिर ये हुआ कि एक दो मुल्कों ने, यूएई ने, बहरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया इसराइल को, और फिर इलेक्शन हो गया, वो हार गए। फिर वो हारने के बाद भी तैयार नहीं थे कंसीड करने के लिए, तो फिर वो मुस्तकिल वो अपनी कोशिश करते रहे, और सऊदी अरब के साथ फिर ये बातचीत उनकी शुरू हुई। मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब वो हार गए हैं और अब कुछ हफ्ते के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ देनी है। तो ये हमारे मीडिया में और हमारे ऊपर जो प्रेशर आया, वो मेरा ख्याल है शायद लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, प्राइम मिनिस्टर से भी पूछे कि आप पे प्रेशर है नहीं है। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही जवाब दिया कि जी अभी बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करूंगा। उससे भी कुछ इंप्रेशन ये मिला कि शायद मसला चल रहा है, लेकिन ये मसला तो था, मतलब प्रेशर तो था, और ट्रम्प प्रेसिडेंसी की तरफ से था। जी हाँ। और वो डोमेस्टिकली यानी उसका गोल जो था वो इलेक्शन ओरिएंटेड था ज्यादा, ना कि ये पूरा का पूरा मसला एक सही तरीके से हल किया जाए। तो वो बीच में आधा रह गया उनके इलेक्शन हारने से। अब ये जो हाइप जो है, ये मेरा ख्याल है इसलिए अनटाइमली है कि अब 2-4 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते, जनवरी में नई एडमिनिस्ट्रेशन ने आ जाना है। अब जाहिर है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुराने जो पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू करेगी, चाहे वो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन पॉलिसीज भी हों, लेकिन वो रिव्यू करेगी। जी हाँ। और उनकी अपनी पुरानी स्टेटेड पॉलिसीज भी हैं, उनके अपने पुराने कमिटमेंट्स भी हैं। उनकी जो प्रेसिडेंसी थी अपनी ओबामा की और बाइडेन की, उसमें उन्होंने बाकायदा 2 स्टेट सोल्यूशन का कमिटमेंट की हुई है उन्होंने। तो वो सारी चीजें उनकी मौजूद है। और अब ये प्रेशर के जी एक तरफा सारे लोग एक्सेप्ट कर लें तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा। और टाइम इस तरह लगेगा कि जब आएगी नई एडमिनिस्ट्रेशन, वो पहले अपने डोमेस्टिक मसले देखेगी, फिर इस तरफ भी ध्यान देगी। तो इसमें 2-4 महीने कम से कम लगेंगे कि वो अपनी नई पॉलिसी रिव्यू करके ठीक। एक बताएं। और
उसके बाद फिर पता चलेगा कि जी कितना प्रेशर हम पे है कि जी ये हमें बढ़ के आगे जाके एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, अरब मुल्कों को क्या करना चाहिए। और सारे मेरा ख्याल है ये इस इशू को अभी हर अरब मुल्क को, इस्लामिक मुल्क को और पाकिस्तान को खासकर थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखना चाहिए कि जब ये हाँ। सारी चेंजेस वगैरह हो जाएं तो फिर इसको नए सिरे से देखा जाए कि जी अब हम क्या करें इसका और किस तरह करें। तो ये हमारे यहाँ जो एकदम हाइप क्रिएट हो हाइप जाती क्रिएट है हो। वो ज्यादा फायदेमंद मेरे ख्याल में नहीं रही। लेकिन तो लेकिन वही शायद भाई आप इसको कैसे रीड कैसे कर रहे हैं, ये क्या मतलब, कोई जाहिर है कोई पीछे तो होगा ना जो इनको कह रहा है, या कोई इनको इंड्यूस कर रहा है, कोई इंटाइस कर रहा है, कोई ना कोई चीज तो है। देखिए वो तो साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी है वो चाहती थी कि जी ये जितनी जल्दी हो जाए ये मसला तय हो जाए और जितने ज्यादा अरब मुल्क है वो एक्सेप्ट कर लें। उसमें पाकिस्तान का एक सेंट्रल बहुत रोल है, बड़ा रोल। सऊदी रोल जो है वो भी सेंट्रल है। तो उन्होंने दो तीन मुल्कों को तो जो जरा आप कह लें कि कमजोर थे। कमजोर थे या उनकी बात जल्दी मान गए, उनको तो कर लिया। लेकिन जो है सऊदी अरब ने अभी तक मतलब है बातचीत तो उन्होंने की है। हमने ये भी खबरें सुनी कि जी उनके प्राइम मिनिस्टर वहां गए और जाके मिले या नहीं मिले, लेकिन ये भी हो रहा था सारा बैकग्राउंड में। मगर ये सब करना जो है ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो जिसे हम कहते हैं लेम डक लेम डक। हाँ। प्रेसिडेंसी, हाँ। और लेम डक प्रेसिडेंट के साथ और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये सारे फैसले करना और फिर हरी करना, रश थ्रू करना, ये मेरा ख्याल है प्रेशर तो बिल्कुल है, लेकिन ये कि हाँ। इसको हमें रेजिस्ट करना चाहिए और कर रहे हैं। कोई ऐसी जल्दी नहीं है किसी को कि आप लेकिन फौरी तौर लेकिन पे कर लेकिन लीजिए। शायद भाई ये पहली दफा हुआ है कि हमारे लोग जो हैं वो इसराइली मीडिया के ऊपर अपीयर हुए हैं, ये पहले नहीं हुआ था। नहीं ये तो ठीक है, आप मीडिया के लोग पहली दफा पूरे, आपको याद होगा कि जब 2003 में या 2004 में जनरल यहाँ मुशर्रफ पे। आए थे यहाँ, हाँ हाँ हाँ। अमेरिका आए थे, न्यूयॉर्क आए थे, उन्होंने बिल्कुल बाकायदा बिल्कुल। ज्यूइश काउंसिल को जाके ज्यूश, एड्रेस किया था। अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस। अमेरिकन ज्यूइश काउंसिल का उनका अरेंजमेंट किया गया था और वो सारे उनके ज्यूइश हाँ लीडर्स और हाँ सारे हाँ। उन्होंने बाकायदा जाके सवाल जवाब और उनको एड्रेस किया था। तो कोशिशें तो ये शुरू से होती रही पहले हैं से हो कि रही ये है। हाँ। किसी तरीके से ब्रेक थ्रू हो। देखिए इस इश्यू पे अगर ऑब्जेक्टिवली बात की जाए तो दो दो ट्रैक्स है। एक ट्रैक तो ये है कि ये इश्यू है अरब पैलेस्टीनियंस और इसराइल का, और जब तक वो एग्री नहीं करेंगे एक सोल्यूशन पे और उनके सेटिस्फेक्शन का सोल्यूशन नहीं होगा, बाकी दुनिया को कोई राइट नहीं है कि वो माने या ना माने या रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। हम्म। जब वो कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक तो ये ट्रैक है, दूसरा ये राइट विंग जो इस्लामिक जो लोग होते हैं उनका ये है कि जी नहीं ये तो इस्लाम का वो है और हाँ काफिर हाँ। होंगे, और कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने भी कह दिया था हम्म। कि नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता और मानेंगे ही नहीं। ये सब बातें, ये एक ट्रैक ये है। हम्म। तो हमें एक दरमियानी रास्ता और सही रास्ता ढूंढना है कि जी जो हमारे इंटरेस्ट में भी हो। अगर हम्म। फर्ज कीजिए कि जो बेसिक उसके झगड़े जिनका है पैलेस्टीनियंस का और उनका है, अगर वो मान लेते हैं एक एग्रीड सोल्यूशन, एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम रह जाता है हाँ। ठीक ठीक। और अरब लेकिन दुनिया को क्या प्रॉब्लम रह जाता तो फिर ये जो जिस तरह हमारे जर्नलिस्ट अपीयर हो रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए और भी लोगों को वहां पे इंटरेक्ट करना चाहिए। है। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप जर्नलिस्ट हम्म। अगर अपीयर होते हैं तो हो जाए, क्या क्या कहेंगे हम्म। जाके, वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे। मतलब वो कोई सोल्यूशन तो नहीं है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी तो नहीं है, ये ठीक। तो पब्लिक मीडिया की टीवी है। तो इमरान खान का जो स्टैंड है, और जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो स्टैंड अपना शो कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो प्रिंसिपल स्टैंड है। तो बिल्कुल ठीक स्टैंड है कि जी हम नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे कि जब तक जो मेन प्लेयर्स हैं वो अगर हम्म। अगर तैयार हो जाते हैं तो फिर ठीक है, हमें अपने पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। और हमें बहुत से बड़े बड़े नुकसान भी हो रहे हैं ये ना करने हाँ से। ये भी आप हाँ देख रहे हैं कि जो हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते तो इंडिया का, अमेरिका और इसराइल का एक पूरा नेक्सस बन गया है जो कि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा एक खतरा बना हुआ हाँ। है। और हमें उसका फायदा भी होगा अगर, मगर ये कि बेसिक बात वही है कि जो मेन पार्टीज हैं
मियाँ बीवी को राजी होना पड़ेगा, उसके बाद फिर कोई और काजी बीच में आएगा। और फिर दरमियानी रास्ता जो है वो हमें इख्तियार करना चाहिए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू पाकिस्तानी इंटरनल इश्यूज, ये जो आज डेड बॉडी उनकी आ गई है, हमें अफसोस है उनकी वालदा की वफात पे। और मसला ये है कि वो साथ खुद नहीं आए हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने उनको रिसीव किया है, और हमजा भी पैरोल पे रिहा हो चुके हैं। तो उनका ना आना कितना सिग्निफिकेंट है शाहीन भाई? नहीं, मेरा ख्याल है सिग्निफिकेंट तो है, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो जेल तो जा नहीं सकते, और ना हम्म, वो आ, मतलब है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब उन्होंने बाहर रह के ही अल्ताफ हुसैन वाला रोल ही प्ले करना है, ये उनका फैसला बेसिकली हो चुका है। और उसका सबूत मेरा ख्याल है आज ही मिल गया कि इससे बड़ा और क्या ओकेजन होगा हाँ, कि अगर आपकी वालदा जो है वो आप लेके जा रहे हैं उनको या भेज रहे हैं अपने घर में दफन होने के लिए, तो वहां हाँ। आप मौजूद होना के लिए तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमें कोई एतराज नहीं है कि वो घर गवर्नमेंट घर को तो वापस। हर कोई इतराज नहीं है, गवर्नमेंट तो कह ही रही है कि जी वो आए, हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, लेटर लिख रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जी आप इन्हें भेज दें, जो भी वो कर रहे हैं अपने तरीके से। आते हैं नहीं आते उसके यानी नतीजे में वो अलग बात है, लेकिन ये कि वो गवर्नमेंट तो कोशिश करेगी कि कर रही है कि किसी तरीके से वो आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे उनको लॉ में उनकी जरूरत है। वो जेल में से बेल ली हुई है उन्होंने, वो डिफाई कर रहे हैं अपनी कोर्ट्स के ऑर्डर डिफाई कर रहे हैं, और वो फिर उसके बाद जो उन्होंने नैरेटिव बयान बयान जो देना शुरू किया है वो एक बड़ा अग्रेसिव उन्होंने स्टैंस लिया हुआ है। तो गवर्नमेंट के लिए तो ये है कि वो आ जाए और आके जेल में, ए क्लास जेल या स्पेशल जेल या जो वीआईपी जेल या जिस जहां भी बैठे आराम से बैठा दे उनको, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन लेकिन ये लेकिन लेकिन चैन भाई, एक चीज जो है वो देखिए, जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो ये कहा करते थे जी कि हमारे वालिद साहब की दफा उन्होंने हमें सख्ती से कहा कि नहीं आपने आना, हालांकि इस पे भी दूसरी ओपिनियन है। तो अब तो उस तरह की कोई बात ही नहीं है, कोई उनको मना नहीं करने वाला है, अब उनकी कैसे अपने सारी आप को जस्टिफाई पॉलिटिक्स कैसे करें? चेंज हो गई ना जी। अब तो उनकी सारी पॉलिटिक्स ही बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक पे हो गई ना। अब तो कहते हैं हम नजरियाती हो गए। हाँ, अल्लाह हाँ, खैर करे, यानी जब ऐसे लोग नजरियाती हो जाए जिनकी सारी उम्र जो है ना वो नजरियाती लोगों के खिलाफ और उनके जो मुखालिफ थे, और हाँ, डेमोक्रेसी के मुखालिफ और फौजियों के साथ, और उनके साथ शुरू से पली बढ़ी, जवान हुई, बुढ़ी हो गई सियासत उनकी, यही करते करते अब वो आखिरी उम्र में आके इनकलाबी हो। नजरियाती हो गए। तो चले, अब उनकी मर्जी है, जो जब भी हो लेकिन उनको अपना। लेकिन लेकिन अपने अपने जमीर को और अपने वोटर्स को कैसे वो बताएंगे कि मैं क्यों नहीं आ रहा, अपनी वालदा को लहद में उतारने के लिए, उनके जनाजे को कंधा देने के लिए मैं क्यों नहीं आ रहा? सर, वोटर्स को और इन लोगों को तो वो समझते हैं कि ये हमारे नौकर हैं और ये हमारे हारी है, वो क्या कहते हैं, कमी जो काम करने वाले होते हैं, और जब जो इस तरह हम इनको कहेंगे वो करेंगे। तो और वोटर्स में माफ कीजिएगा अगर ये सख्त बात हो, लेकिन वोटर्स ने भी तकरीबन ऐसा ही एक रिजल्ट दिया है कि वो भी कोई अपनी अकल से काम नहीं लेते। वो जिस तरह उनको हाँक दिया जाए उस तरह वो चलते हैं। और दूसरा ये कि जो पार्टी है इनकी, वो अलग अलग लोग हैं, अपने अपने लोगों के इलाकों के लीडर हैं, चौधरी हैं, बड़े हैं, उनके अपने वोट बैंक हैं। वो भी एक कैप्चर्ड कैप्टिव वोट बैंक है। वो भी कोई आजाद नहीं है कि वो आप चाहे 10 कत्ल कर ले, वो वोट उन्होंने उसी को देना है। तो ये हमारी जो वोटिंग पब्लिक है और जो आवाम है, वो भी मतलब है कि कोई इतनी ज्यादा जमहूरी पढ़ी लिखी नहीं है, जैसा कि आपने अभी देखा कि अमेरिका में हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त एक डिबेट यहाँ शुरू हुई है कि लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी को नहीं हराया, हाँ, उन्होंने सिर्फ ट्रंप ट्रंप को को। हराया। ठीक बात। और यही बात वो ट्रंप लेके कह रहे हैं कि जी मेरे साथ धांधली हुई है, कि जी मेरे सारे लीडर जो है नीचे के जीत गए हाँ, और मैं हार गया, ये क्या हुआ? तो ये एजुकेटेड जो इलेक्ट्रेट जो है। इलेक्टोरेट जो होती है उसका यही तरीका होता है कि जी वो अपने वोट से करते हैं। हमारे यहाँ एजुकेटेड नहीं है, माफ कीजिएगा, इलेक्टोरेट, और उनके तहत हैं जो भी है। तो वो कभी नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, वो तो कहते हैं हम हुक्मरान पार्टी हैं, हम हुक्मरान खानदान है, हमसे कोई सवाल ना पूछे, हमसे तो कोई। ये जो माँ को लहद में ना उतार सकना, ना उतारना, और उसके लिए ना पहुंचना, ये तो हमारे कल्चर में एम्बेडेड है शाहीन भाई। हम लोग तो ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह जब इस तरह का कोई मौका आए तो हम वहां पे हों, हम ताकि अपना कंधा उनको दे सकें, हम उनको आराम से अपने हाथों से उतार सकें, ताकि एक एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है उससे।
सर वो तो बिल्कुल है, और देखिए मगर ये तो एक पॉलिसी लगती है ना उनकी, ना हाँ, तो वो खुद आए, ना उन्होंने अपने बेटों को आने दिया। कुछ भी खानदान के सारे लोग वहां पे बैठे हुए। बेटे भी जो दो थे वो तो जवान है, ठीक ठाक है, उनके ऊपर कोई हाँ, बीमारी नहीं है, कुछ मसला नहीं है, वो भी आ सकते थे। और बाकी लोगों को पता नहीं, उनकी जो मरियम की जो दूसरी बहन है वो आई है कि नहीं आई है, मैंने भी वो खबर नहीं देखी कि वो मौजूद है कि नहीं है, लेकिन पूरी फैमिली ने नवाज शरीफ साहब की और उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने कहा कि जी हम में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि उनको खतरा है कि वहां पे, और तो फिर मरियम आप साहिबा, आप और फिर आप मरियम समझते हैं कि साहिबा माँ को। ने जो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मरियम जी। नवाज ने जो उनको मैसेज दिया था कि जी आप बिल्कुल ना आए, यहाँ पे बड़े जालिम लोग बैठे हैं। हाँ। वो जालिम लोग तो हों या ना हो, उनको अपनी सियासत का खतरा है कि जी वो अगर आ गए तो फिर मैं दोबारा जो है ना, मेरी जो ये इतनी हाई प्रोफाइल बना है, ये फिर मेरा जो है ये चली जाएगी। वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। उन्होंने हाँ। पहले ही रोक दिया कि जी आपने बिल्कुल नहीं आना। तो फिर शाहीन भाई, इसका मतलब है कि सियासत को माँ के ऊपर तरजीह दे दी गई है, इसमें तो कोई शक बिल्कुल, नहीं। ये जाहिर है, ये तो हाँ। बात तो अच्छा, अब ये इधर थोड़ा सा ये भी बताएं कि मरियम जो है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं जब जेल में थी तो मुझे बहुत ही गलत किस्म की फूड दी जाती थी, चूहों का बचा हुआ खाना दिया जाता था। अभी मैं देख रहा था कि बैरिस्टर शहजाद साहब ने कहा जी कि उन्होंने तो एक दिन भी खाना जो है वो जेल का नहीं खाया, वो तो घर से मंगवाती थी। तो ये क्या, इनको क्या जरूरत पेश आई है इस तरह की बातें करने की? देखिए, ये एक उन्होंने ये बात कही, इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जी मुझे हुकूमत ने 4 घंटे तक नहीं बताया कि आपकी दादी का इंतकाल हो गया। हुकूमत का क्या ताल्लुक है भाई, आपकी दादी का इंतकाल हुआ हुआ या नहीं हुआ? ये तो फैमिली का डिसीजन होता है कि वो इंतकाल हो गया तो उन्होंने बताना है, नहीं बताना है, क्या फैसला करना है, किसको बताना है, कैसे बताना है। और मेरा ख्याल है कि पहला टेलीफोन जो विद इन 1-2 मिनट्स अगर गया होगा नवाज शरीफ के पास से या उनके बेटों के पास से, वो मरियम को गया होगा कि जी दादी का हाँ। इंतकाल है। हाँ। ये हो ही नहीं सकता इसके बगैर। ये नहीं, कौन समझने वाले कि 4 घंटे तक उन्हें इत्तला ही ना दी जाए और वो वहां बैठ के चपली कबाब खाती रहे और जलसा जुलूस करती रहे। तो ये बिल्कुल। मतलब ये गलत पॉलिटिक्स है। और ये मेरा ख्याल है मरियम, अगर वो नेशनल एक लीडर, सीरियस लीडर बनना चाहती हैं, तो ये छोटी छोटी जो ये चालाकी है ना, इनसे उनको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे ये चूहे खाने वाली बात है, ये हाँ। कौन बिलीव कर हाँ। सकता है कि जी चूहों का खाना इनको दिया जाएगा, या चूहे और दवाइयों को फंगस लगा हुआ था, अजीब अजीब, मतलब नहीं समझ नहीं नहीं, आता। इस लेवल के इल्जामात लगाने से इनकी अपनी जो जो लोग समझते हैं ना, इनका अपना हाँ, प्रोफाइल और इनकी अपनी उस पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये किस तरह की लीडर है, ये किस लेवल की लीडर है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, साथ ही जरा मुल्तान के जलसे की भी बात कर लेते हैं कि कोविड के बावजूद वो कह रहे हैं जी कि जलसा होगा, हम जरूर करेंगे। यही वो ओपोजिशन है जो पहले कहती थी कि लॉकडाउन करें, अब वो कह रही है कि नहीं, हम जलसा करेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने आना है आए, नहीं आना ना आए। और अगर कुछ लोग मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और ये इनको लोगों की जिंदगियों से कोई सरोकार ही नहीं है। सर बात यह है कि इनकी सारी पॉलिटिक्स जो है ना, वो आके एक कोने में फंस गई है। हम्म। अब इनके पास और कोई प्लान ही नहीं है सिवाय जलसे करने के। हम्म। अब और 4-5 तो जलसे कर लिए, आपने कितना गेन कर लिया, कितना फायदा हो गया, कितने लोगों का कितने लोगों ने फौज में, आपने बयान दे दिए कि जी फौजी जो है वो अपने कमांडर की ऑर्डर्स को ना एक्सेप्ट करे। कितने लोगों ने उनके ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया फौज में। हाँ। गेन क्या हुआ इनको? ना इन्होंने जलसों में कोई इतने बड़े क्राउड दिखाए कि जिससे लोग डर जाए कि यार ये तो पता नहीं क्या तूफान आ रहा है। उससे हाँ, बड़ा ठीक है। तो जनाजा हो गया था जनाब अल्लामा रिजवी खादिम साहब रिजवी। का। हम्म। और उस जनाजे ने इन सबको हिला दिया कि जी अब हम अगर जाएंगे वहां पे जलसा करने, तो लोग 2 तस्वीरें दिखाएंगे टीवी पे, ये देखें जी जनाजे की तस्वीरें और ये जलसा हो रहा है, या एकदम 12 पार्टियों का और ये एक आदमी का जनाजा है, तो ये तो हम मारे जाएंगे। तो वो बड़ा इनको सख्त नुकसान हुआ। और इनके पास कोई रास्ता कोई है नहीं, भागने की कोशिश कर रहे। पीपल पार्टी वाले तो वैसे ही भाग रहे थे, अब तो वो कोविड हो गया तो वो बिल्कुल अलग ही हो गए। अब मोहतरमा जो है इनकी जाहिर है घर में अब फौतगी हो गई है, तो वो भी अलग रहेंगी, हाँ। आएंगी या नहीं आएंगी, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हम्म। इम्पोर्टेंट जो एक चीज होगी इसमें जलसे में मुल्तान के, वो है आसफाक। इंट्रोडक्शन या डेब्यू हम्म। आसफा का। ठीक बात।
मैं क्योंकि वो आपसे जब पूछने ही वाला था कि वो ये जो मूव खेली है हाँ, जरदारी ये साहब जो ने, एक जो आपके नया दोस्त फैक्टर हैं। वो जरदारी साहब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ एक तरह से तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि जी ये वही पुरानी तरकीब के जी, बाप से बेटा, बेटे से फिर पोता, और ये बहन भाई, वो सारी जो विरासत की पॉलिटिक्स है उसका ये एक और हिस्सा होगा। हाँ लेकिन ये कि अब है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स, इससे कोई आप इनकार भी नहीं कर सकते, और ना इससे आप जान छुड़ा सकते हैं फौरी तौर पे। तो वो अब आएंगी और वो एक नया फैक्टर होगा, और उस फैक्टर, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होता है, क्या वो तकरीर करती हैं, कैसी करती हैं, बोलने का क्या उनका अंदाज है, बहुत सारी चीजें अभी लोग, मतलब जो इस जलसे में और इस पूरे इवेंट में अगर कोई एक चीज वॉच करने की होगी वही होगी। तो वो आसफा साहब लेकिन शैन भाई, ये जो मैं आपसे पूछने वाला था यही बात कि जरदारी साहब ने ये जो टाइमिंग चुनी है, इसकी क्या वजह हो सकती है? और खास तौर पे ये जो एक हम लोग सुनते आ रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में कि मरियम जो है ये सोच रही थी कि बेनजीर का जो गैप है, वो जो वैक्यूम है, वो मैं उसको फिल करूंगी। तो क्या जरदारी साहब ने एक काउंटर मूव खेली है? कोई इस तरह का आप समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है काउंटर मूव तो नहीं, वो उन पे मेरा ख्याल है मूव फोर्स हो गई है। ये बिलावल साहब के जो ये कोविड का मसला हो कोविड की वजह से। गया, और उनके अच्छा पार्टी फैमिली में वो उनकी वो भी चल रहा है, उनकी बेटी की मंगनी हो रही है, और हाँ हाँ। तो हैरानगी की बात है कि वो जो मंगनी के पता नहीं, खबरें तो अभी नहीं आई, लेकिन तस्वीरें आई हैं। मेरे पास 4 कार्ड रखे हैं उनकी, ये इवेंट जो है उनकी, मंगनी का, मेहंदी का, शादी का और रिसेप्शन के 4 अलग अलग कार्ड है, और आखिरी जो है वो 30 जनवरी को होगा। अच्छा। तो ये इन्होंने पूरे 2 महीने के लिए ये पूरा इवेंट बना के रखा हुआ है कि जी हमारे तो प्रोग्राम चल रहा है, ये आप हमें ना अरेस्ट करें, ना हमें बुलाएं, ना हमें ये करें। ये भी एक मतलब पॉलिटिकली एक हाँ बड़ा स्मार्ट उनकी मूव है, हाँ और हो सकती है, क्योंकि उन्होंने स्टैगर करके ये पूरा एक ही शादी है, और हाँ 4 डिफरेंट डेट्स हैं, और 4 डिफरेंट, और 2 महीने के पूरा पीरियड चलेगा वो। मगर ये कि उसके अलावा, क्योंकि बिलावल साहब नहीं आ सकते या वो नहीं तकरीर कर सकते, या करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन ये कि इंट्रोडक्शन के लिए ये अच्छा टाइम उनको मिल गया है, और उन्होंने कहा कि करें इनको। और जाहिर है कि अब मरियम तो बेनजीर नहीं बन सकती, ये तो अब सोचना और कंपेयर करना भी बहुत ही मतलब है कि, क्योंकि दोनों का डीएनए ही बिल्कुल फर्क है, वो डीएनए है तो ये एएनडी है, बिल्कुल अलग अलग कोई चीज है। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये तो खैर सही बात है। नहीं, लेकिन लेकिन जो आप कह रहे थे कि कार्ड आपके पास हैं, तो ये आपको पर्सनली इनवाइट किया गया है शाहीन भाई? ये मुझे किसी ने मुझे नहीं इनवाइट किया गया, मुझे किसी ने भेजे चारों कार्ड इकट्ठे करके, तो मैं आपको भी अभी भेज देता हूँ। मैं सोच रहा था कि शायद आप जाने वाले हैं उधर। नहीं, 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 नहीं। मैं एक एक फंक्शन में जरूर जाऊंगा, हाँ मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और ये बिल्कुल सीरियस बात हाँ। है। जरदारी साहब मेरे बेटे के वलीमे में आए थे अच्छा। 2006 में, जब यहाँ थे वो, और माशाल्लाह। उन्होंने आके 3-4 घंटे शरीक भी हुए, और मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें भी हैं, और वो फिर कोई गिफ्ट भी दे के गए थे बेटे को। हम्म। तो वो मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि जिस दिन उनके बेटे का शादी होगी तो वो गिफ्ट में जाके उनको वापस करूंगा। वाह वाह वाह। अब अगर ना चलो, बुलाए तो ना बुलाए, वैसे ही भेज दूंगा, बुला लिया तो बुला लिया, खैर। तो फिर इसका मतलब है कि हमें बिलावल से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि शादी करवा लें। अब अगर मेरा गिफ्ट लेने के लिए वो इतना बड़ा गिफ्ट नहीं था, वो अपना खामखा इतना उन्होंने जो दिया था, मैं उसका इंटरेस्ट के साथ वापस इन्हें करना चाहता हूँ। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा, ये जो कोविड की बात आ रही है, सीरियस नोट पे, शाहीन भाई, जो हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, हमारी ऑपोजिशन सीरियस नहीं ले रही है, लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। इस माहौल में देखें कि यहाँ पे हम लोग अब कनाडा में और आपके यहाँ भी अब पब्लिक गैदरिंग्स पे बैन लगा दिया गया है। यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि आप बाहर नहीं कोई गैदरिंग कर सकते, इवन इंडोर मीटिंग्स के लिए भी उन्होंने कह दिया है कि नहीं करना। तो वहां पे बिल्कुल कोई एहसास नहीं है, और ऑपोजिशन जो है, जाहिर है एक एक मॉरल ग्राउंड इनका होता है, उसके ऊपर बिल्कुल ये लूज कर रहे हैं, किसी को ये बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि भाई ये कोविड को सीरियस लें। सबका मसला है ये। नहीं, बिल्कुल है। और अब तो देखें, ये कोविड, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में शायद ये कोई वो स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है कि जितने बड़े बड़े लोगों को कोविड होगा, उतने वो हाँ
ऊंचे दर्जे के समझे जाएंगे। ये नहीं, बिलावल साहब को हो गया, जहरी साहब जो थे, वो जो वजीर आला जी थे जी वहाँ जी। के, उनकी बेटी 22 साल की बेटी, यार इमेजिन करें, 22 ओए ईयर ओए, ओल्ड यंग डॉटर, वो फौत हो गई उस कवर्ड में। हाँ और बेशुमार लोगों को हुआ है, वजीरों को कई हुआ है, कायरा साहब को, इनको उनको, ये सब हो। तो सीरियसली बिल्कुल लेना चाहिए। और गवर्नमेंट, अब असल में मसला ये है कि पॉलिटिक्स क्योंकि इतनी इन्वॉल्व है, अगर हम्म, गवर्नमेंट क्रैक डाउन करती है इसकी वजह से, हाँ तो हाँ वो कहते हैं जी कि ये हमारे मूवमेंट की वजह से करे। मूवमेंट का हालांकि कोई असर वसर हो नहीं रहा, वो चाहेंगे कि कोई क्रैक डाउन कर दे तो हम घर बैठ हाँ जाए आराम से। हाँ, लेकिन सही बात। गवर्नमेंट भी कहती है नहीं, आप करें अगर आपने करना है, क्योंकि आप अपना टाइम पर पैसे जाया कर रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता हाँ। है। तो अच्छा जी, ये साथ एक इशू बना हुआ है। एक दो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है जी कि व्हाई डू वी डिस्कस these corrupt people every day? Are they even worth our time? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और करप्ट पीपल को हम डिस्कस इसलिए करते हैं कि दे स्टिल रिमेन हम्म, करप्ट पीपल, दे हैव नॉट बीन डिस्पोज्ड ऑफ। यानी इनको हाँ चाहिए कि इनके केसेस खत्म करके इनका फाइनल लॉजिकल एंड पे पहुंचा के इनको एक साइड पे फेंके। और हाँ ये हमारा जुडिशियल सिस्टम और हमारा जो पुलिस का सिस्टम है और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इतना कमजोर है कि वो इजाजत इस बात की नहीं दे रहा। हालांकि कोशिश होनी चाहिए कि ये जितने भी करप्ट पीपल हैं, या तो उनसे कहें कि जी आपने करप्शन नहीं किया, आप क्लियर हैं, चले आप हाँ हाँ क्लियर हो गए, या उनको आप जेल भेजें, और जो हाँ जो भी है। मगर क्योंकि वो साला साल चलते रहते हैं, तो फिर करप्ट पीपल भी चलते रहते हैं और उनका डिस्कशन भी चलता रहता है और उनका कोई नतीजा भी नहीं निकलता। तो ये हमें अपने जुडिशियल और लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम में बहुत तब्दीली करने की जरूरत है। करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रहे हैं जी कि रिस्पेक्टफुली सर, द काइंड ऑफ स्पीचेस बोथ मरियम एंड बिलावल आर डूइंग, then what qualifies them as our leaders? Even better speeches any educated Pakistani can do. So only merit now is the either dynasty or money. How can we get rid of both of these evils? बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन है। मगर क्योंकि पहले भी मैंने ये थोड़ी सी हम्म, इस पे बात की थी कि हाँ, हमारे पॉलिटिक्स जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। और उससे जान छुड़ाने के लिए एक तो अच्छी जो ब्रेक उसमें उससे हटके हुई है, वो इमरान खान की इमरजेंस हुई है और इमरान खान की गवर्नमेंट आई है। और इमरान खान जो है वो, क्योंकि उनकी कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है और ना उन्होंने कोई उसको रखा है अपने सामने, जी तो ये एक इम्प्रूवमेंट तो पहले सिस्टम से हुई है कि एक थर्ड पार्टी आई है। ये दो पार्टी ये नहीं है कि जी उनका वालिद और उनके वालिद भाई और भाई और ये सब आएंगे और इनके बेटे बेटी ये सब आएंगे, वो सब। तो ये अगर सिस्टम एक दो टर्म, दो चार इलेक्शन इसी बेसिस पे हो गए कि जी हम लोगों को उनके मैनिफेस्टो को उनकी जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक वोट दें हम्म, और इन लोगों को साइडलाइन करें। और पार्टी के अंदर भी लोग फिर निकलें, क्योंकि अभी ये हाँ, एक बहुत बड़ा मसला है कि पार्टी के अंदर लोगों में हिम्मत नहीं है कि किसी को खड़ा होकर कोई सवाल पूछ सके। आप बात उनको सही। हटाने की बात कर रहे हैं कि ये हाँ, वो बेटे को हटा के बेटी को ले आते हैं, कोई नहीं पूछता। वो बेटी को हटा के वो भाई को खड़ा कर देते हैं, कोई नहीं पूछता। भाई अपने बेटे को खड़ा कर देते हैं, कोई नहीं पूछता। पार्टी के अंदर 90-90 साल के, 80-80 साल के लोग हैं जिनकी 50-50 साल उम्र हो गई सियासत में, और बड़े सियासत में, हाँ साफ सुथरे लोग हैं। हाँ हाँ, मगर ठीक हिम्मत बात। नहीं है कि वो कोई क्वेश्चन कर सके, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स हाँ, ही है। अच्छा शाहीन भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे प्राइम मिनिस्टर इमरान ने स्पीच की, वो बड़ा एक बहुत ही उसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया है। मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको काफी पिक किया। तो आप क्या समझते हैं कितनी सिग्निफिकेंस है इस तरह के फोरम पे प्राइम मिनिस्टर का जाना और पोर्ट्रे करना पाकिस्तान की पॉलिसीज को? नहीं, ये तो इंटरनेशनल फोरम एक है और हर साल वो होता है। और मेरे ख्याल है पहले तो खुद गए थे, पिछले साल तो जी हाँ, शायद प्राइम मिनिस्टर खुद वहां गए थे और बड़ा उनको इस दफा तो उन्होंने पाकिस्तान डे भी कहा है ना, एक पूरा उन्होंने। डे का भी कहा। इस दफा शायद वो वर्चुअली हुआ है ये तकरीर। जी हाँ, वर्चुअली। ये तो देखिए, जितने फोरम्स हैं, यूएन का फोरम है, जी हाँ, जनरल असेंबली का फोरम है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये सब आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपना जाके केस पेश करें। अब अपने फोर्सफुली, क्योंकि पहले ये नवाज शरीफ और जरदारी और इनके जमाने में ये नहीं होता था। उनकी अपनी पॉलिटिक्स सिर्फ अपने अंदर ही अंदर था, जो कुछ वो करते थे खाओ पियो और चलो। लेकिन ये कि इमरान खान साहब ये कर रहे हैं और बड़ा अच्छा है कि जी पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसको एटलीस्ट कंसिडर कर रहे हैं और हाँ, उनको पता चल रहा है कि जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या।
तो ठीक ये बात। बिल्कुल करना चाहिए और जहां मौका मिले खुद जाना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो ठीक है, आप एड्रेस करें और बिल्कुल ठीक करें। और फाइनल क्वेश्चन शाहीन भाई के, अभी आपको पता है कि वो एक उसमें लीगल प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। वो जो ज्यादती के केसेस थे उस हवाले से लेजिस्लेशन जो है वो फरोग नसीम साहब ने शुरू कर दी भी है, उस पर काम हो गया है। तो आप समझते हैं कि ये इट्स अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? देखिए, लॉज तो बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हाँ, हैं। हाँ, असल तो बात यह है कि आप पकड़ के पुलिस के इम्प्लीमेंट कर। जाके उनको इम्प्लीमेंट करे, उसको अदालत में ले जाके उसको कन्विक्ट करके उसको जेल में डाले। हम्म, हम्म, अगर ये एक और लॉ बन भी जाए हाँ, तो और हाइप इम्प्लीमेंट ना हो। क्रिएट हो जाएगी, एक सेंसेशनलिज्म आ जाएगी कि जी देखे एक मर्द को नामर्द कर दिया, ठीक है, मर्द इस काबिल ही नहीं था कि उसको मर्द होना हाँ, चाहिए, बिल्कुल हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन मीडिया की हद तक और लोगों को इन्फॉर्म करने की हद तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उस लॉ का भी यही हशर होना है, जैसे कि पहले लॉज है मौजूद और उनको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर क्या ये करें? बेसिक बात ये है कि कोर्ट्स को और पुलिस को और इनको इफेक्टिव बनाने की जरूरत है कि अगर कोई पकड़ा गया, जो लोग पकड़े गए उनको जल्दी से आप उनका केस फैसला करें। एक तो लोग तो मेरे ख्याल है हैंग भी हो गए थे अभी जी पिछले हाँ, दिनों। जी हाँ, तो इस तरह के आप फैसले करें और लोगों को ये पता लगे कि जी हम ये करेंगे तो ये फिर हमारे साथ हो जाएगा। यानी ये हाँ, नहीं होगा कि हम पकड़े जाएंगे और फिर ऐसे ही चलता रहेगा और फिर एक दिन छूट जाएंगे। ये यकीन दिलाने की बात है लोगों को कि आप पकड़े गए तो फिर आप गए। सही बात है। चलें शाहीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे, और इन द मीन टाइम जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और माशाल्लाह। आप वॉशिंगटन में, उम्मीद है कि बाइडन साहब के साथ अब आपके ताल्लुकात उस्तवार हो चुके होंगे, और किसके साथ? इंशाल्लाह बाइडन के साथ नहीं नहीं, बाइडन साहब तो अभी आए नहीं है बेचारे, वो फंसे हुए हैं। ट्रम्प साहब अभी तक लड़ाई करने के मूड में है, तो हाँ, लेकिन हो जाएगा ठीक, मेरे ख्याल हाँ, है जल्दी हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू।